नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, हम लेकर आए हैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें आज के वीडियो में हम करेंगे 1 मार्च 2019 की सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुए थे और जो तीसरी शिफ्ट में पेपर हुए थे, उन दोनों के मिलाकर हिंदी के 50 क्वेश्चन। इनसे पहले वाले वीडियो में हमने पहले पेपर के चारों पार्ट कंप्लीट किए थे। जो पहली शिफ्ट का पेपर हुआ था उसके आज हम दूसरी और तीसरी शिफ्ट के हिंदी के प्रश्न करेंगे और उससे आगे वाले पार्ट में हम गणित, रीजनिंग और जीके के क्वेश्चनों को भी हल करेंगे। तो आज हम हिंदी का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है। क्वेश्चनों की शुरुआत से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? पहला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि हो। ठीक है, अशुद्धि पूछा है। तो मंदिर जाने से पूर्व भक्त मानव एक फूलों की माला बाजार से ले आया। तो यहाँ पे कौन सा अशुद्ध दिया गया? देखिए यहाँ पे, देखिए एक फूलों की माला। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फूलों की एक माला हो सकता है या फिर एक फूल माला हो सकता है, परंतु एक और फूलों में कोई संबंध नहीं है। फूलों शब्द क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा और एक फूलों की माला नहीं होगा। फूलों की एक माला बोल सकते हैं या एक फूल माला बोल सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। यहाँ पे एक फूलों की माला ये गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है, भगवान कृष्ण भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने वाले थे। तो इस स्थान पर अन्य कौन सा शब्द आ सकता है? भूत, वर्तमान और भविष्य। तो हम कह सकते हैं कि भगवान कृष्ण तीनों कालों को देखने वाले थे और तीनों कालों को देखने वाले के लिए एक शब्द कौन सा प्रयोग होगा? एक शब्द प्रयोग होगा त्रिकालदर्शी। तो हम यह भी कह सकते हैं कि भगवान कृष्ण क्या थे? त्रिकालदर्शी थे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपके कि दिए गए रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। ठीक है, यहाँ पर भी रेखांकित के स्थान पर जो शब्द आएगा अन्य समानार्थक, उसका चयन करना है। तो क्या दिया गया? कुणाल अपने धन का भरपूर दुरुपयोग। भरपूर दुरुपयोग के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होगा? दुरुपयोग के लिए शब्द प्रयोग होगा अपव्यय। तो हम यह भी कह सकते हैं कुणाल अपने धन का अपव्यय करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। आगे फिर से रेखांकित के स्थान पर कोई शब्द लिखना है। सड़क पर पड़ी लावारिस जिस पर संदेह हो, और जिस पर संदेह हो उसके लिए हम क्या शब्द प्रयोग करते हैं? संदिग्ध। तो हम यह भी कह सकते हैं कि सड़क पर पड़ी लावारिस संदिग्ध वस्तु को छूना नहीं चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कौन सा शब्द आएगा? संदिग्ध आएगा। नेक्स्ट दिया गया एक मुहावरे का अर्थ पूछा है और मुहावरा क्या दिया गया है? बाएं हाथ का खेल होना। बाएं हाथ का खेल होना मतलब कार्य सरल होना या हम कह सकते हैं आसान होना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, आसान कार्य। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट दिया गया दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि हो। फिर से अशुद्धि पूछा है। जो व्यक्ति अधिक परिश्रम नहीं करता वह परीक्षा में सफलता प्राप्त नहीं करता। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया? जो व्यक्ति मतलब एक वचन है, तो यहाँ पे आएगा शब्द वह, या हम कह सकते हैं वो परीक्षा में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता या वह परीक्षा में सफलता प्राप्त नहीं करता, परंतु वह शब्द किसे दर्शाता है? वह शब्द बहुवचन को दर्शाता है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? वे परीक्षा में, यह यहाँ पे त्रुटि दी गई है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया एक पैसेज दिया गया और गद्यांश के 5 क्वेश्चन दिए गए नीचे। तो गद्यांश में हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है एक एक करके और उन्हीं में से चयन करना है जो आपके 4 ऑप्शन में दिए गए हैं। तो पहला क्या दिया गया कि महादेवी वर्मा ने इसी समाज में मजबूती से पांव रखकर अपने किसकी खोज की? जो आपके ऑप्शनों के आधार पर हम बात करेंगे। तो पहले में ऑप्शन क्या दिए गए हैं? ऑप्शन दिए गए व्यक्तित्व, महत्व, अपनत्व या संक्षिप्त। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं महत्व, अपनत्व और संक्षिप्त की खोज नहीं कर सकते, अपने व्यक्तित्व की खोज की जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्या दिया गया है? नेक्स्ट दिया गया है कि व्यक्तित्व की खोज ही नहीं, उसके आगे जो रिक्त स्थान दी गई है उसमें हम ऑप्शन देखते हैं क्या दिया गया है।
व्यक्तित्व की खोज ही नहीं, उसकी सार्थकता भी होगी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्या होगा? उसकी सार्थकता की भी खोज की थी। परोक्षता, प्रसन्नता और विफलता की खोज नहीं की जाती है। नेक्स्ट दिया गया है कि तीन, जो रिक्त स्थान 3 है उसके स्थान पर कौन आएगा। तो 3 नंबर का वाक्य क्या दिया गया है? वाक्य दिया गया है, कदाचित इसी कारण उनकी भावुकता में भी एक क्या हो सकती है? भावुकता में भी आपके ऑप्शन दिए गए हैं, कठोरता नहीं हो सकती, निष्ठुरता भी नहीं हो सकती, तरलता भी नहीं हो सकती, परंतु दृढ़ता हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। और 4 के लिए उपयुक्त क्या होगा? 4 वाला वाक्य क्या दिया गया है? कविता में तो उससे प्रेरित करने वाले विशिष्ट भाव प्रसंग का उसके लौकिक, किसका अध्ययन करेगी? लौकिक का आगे हो जाएगा, लौकिक आधार का अध्ययन हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट दिया गया है कि 5 के लिए उपयुक्त क्या होगा? 5 के लिए 5 से पहले वाली लाइन क्या होगी? महादेवी का गद्य अंतर जगत और बहिर्जगत का एक अत्यंत रोचक और हम ये कह सकते हैं कि मार्मिक संवाद घटित होगा। मार्मिक मतलब जो मर्म को चोट पहुंचाने वाला। तो यहाँ पे कौन सा राइट हो जाएगा? मार्मिक। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। शब्द शुद्धि का प्रश्न है, बिल्कुल आसान सा शब्द दिया गया, ननिहाल। ननिहाल में क्या होगा? ये राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नी छोटा आएगा, बाकी सभी गलत हो जाएगा। नानीहाल भी गलत होगा, ननिहाल भी गलत होगा और दीर्घ ई भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। फिर से वाक्य शुद्धि का क्वेश्चन है। मोहन का आम का बगीचा बड़ी ही सुंदर है। देखिए यहाँ पे दिया गया मोहन का आम का बगीचा, यहाँ पे बड़ी नहीं आएगा, बड़ा आएगा, क्योंकि आम का बगीचा क्या है? पुल्लिंग शब्द को इंगित करता है। तो यहाँ पे कौन सा आएगा? बड़ा आएगा। हम कह सकते हैं लिंग संबंधी अशुद्धि है यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन सा आएगा? यहाँ पर बड़ी ही, यह गलत है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है। काम से जी चुराने वाला कौन हो जाएगा? काम से जो जी चुराता उसे हम क्या कहते हैं? कामचोर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। फिर से शब्द शुद्धि का क्वेश्चन है। शब्द शुद्धि में अतिथि ग्रह को किस प्रकार लिखा जाता है? अतिथि में आपका ती भी छोटा आएगा और थी भी छोटा आएगा, दोनों क्या आ जाएंगे? छोटे आ जाएंगे। अतिथि आ जाएगा और गृह आएगा। ठीक है, अतिथि गृह। कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया? दिए गए शब्द का विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या होता है? शोक। शोक का क्या अर्थ होता है? शोक का अर्थ होता है दुख। दुख का अर्थ होता है सुख। सॉरी, दुख का विलोम शब्द सुख होता है और सुख का पर्याय क्या होता है? हर्ष होता है। तो शोक का विलोम क्या हो जाएगा? हर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सौभाग्य का विलोम शब्द दुर्भाग्य हो जाएगा। दुख का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सुख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। ठीक है, पर्यायवाची शब्द किसका देखना? सती का। सती का मतलब क्या होना? नुकसान होना। नुकसान होना या हानि होना। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, वाक्यांश के लिए एक शब्द देखना, जिसके समान कोई दूसरा न हो, क्या हो जाएगा? अद्वितीय। जिसके समान कोई दूसरा न हो। दंड देने योग्य क्या हो जाएगा? दंडनीय। ठीक है, गुप्त रूप से बात करने योग्य कौन सी हो जाएगी? गोपनीय बातें। ठीक है, जिसकी तुलना की जा सकती है वो तुलनीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना। ठीक है, तुमने मेहनत नहीं की इसीलिए क्या हुए? मेहनत नहीं करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे, जिसे हम क्या कहेंगे? असफल कहेंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। मेहनत नहीं करेंगे तो मेहमान तो हो भी नहीं सकते, सोचना भी मत कभी। ठीक है, हाँ पागल जरूर हो सकते, परंतु यहाँ पे राइट आंसर होगा असफल होगा। ठीक है, सफल भी नहीं हो सकते, सफलता की तो सोचना ही मत मेहनत के बिना। तो यहाँ पे असफल होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। ठीक है, आभूषण। ठीक है, आभूषण का पर्यायवाची क्या होगा? आभूषण का पर्यायवाची होगा आपका अलंकार। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। कृपया कूड़ेदान का प्रयोग करिए। ठीक है, यहाँ पे कौन सी विभक्ति आएगी? का आएगी। ठीक है, कूड़ेदान में, कूड़ेदान से, कूड़ेदान पर नहीं होगा, कूड़ेदान का प्रयोग करना आपको। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ठीक है, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। ठीक है, विलोम चुनना, बहुज्ञ, बहुत अधिक।
तो बहुत कम क्या हो जाएगा, अल्पज्ञ, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुहावरे का अर्थ बताना। कौन सा मुहावरा, बाल बाल बचना यानी संकट से बचना या कठिनाई से बचना, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, संकट से कठिनाई से बचना। वसंत, ऋतुओं का क्या होता है, बसंत को हम क्या कहते हैं, ऋतुराज बसंत कहते हैं, ऋतुओं का राजा होता है बसंत, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। मेरे जीवन का लक्ष्य बहुत क्या होता है, ऊंचा होता है, ठीक है ना। मलिन या खराब तो हो नहीं सकता, ठीक है, किसी का चौड़ा हो तो बता देना, हो नहीं सकता, ठीक है। जीवन का लक्ष्य क्या होता है, बहुत ऊंचा होता है। तो यह थे दूसरी शिफ्ट के पूरे 25 क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे तीसरी शिफ्ट के पूरे 25 क्वेश्चन। तो तीसरी शिफ्ट का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करे जिसमें कोई त्रुटि हो, ठीक है। वाक्य शुद्धि के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, प्रत्येक पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन वाक्य शुद्धि की आ रही है, 2 क्वेश्चन शब्द शुद्धि की आ रही है, इन्हें अच्छे से पढ़ना। मिस्टर सामनाथ ने घूमकर माँ की कोठरी की ओर देखी। देखिए यहाँ पे कौन देख रहा है, मिस्टर सामनाथ देख रहा है। तो मिस्टर सामनाथ क्या है, पुल्लिंग है, तो वो क्या करेगा, देखा होगा, ठीक है, देखेगा, देखेगी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखा होगा, तो ये यहाँ से गलत हो जाएगा। तो की और देखी ये क्या हो जाएगा, इसमें त्रुटि दी गई है। किस प्रकार की त्रुटि है, लिंग संबंधी त्रुटि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात की नींद कैसी होती है, हरी नहीं होती है, तीव्र भी नहीं होती है, मोटी भी नहीं होती है, गहरी होती है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट, गद्यांश आ गया और गद्यांश के 5% कन्फर्म है, चाहे कोई भी पेपर होगा, ठीक है। एसएससी में सभी पेपरों में गद्यांश के 5% आते हैं। तो गद्यांश क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है, पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक के स्थान पर आदमी की पहचान उसकी क्या होती है, शिक्षा तो नहीं हो सकती, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि ये ग्रेजुएट है, ये उत्तर प्रदेश का है, ये 12th पास है, तो ये एमपी का है, इस प्रकार हम कोई तुलना नहीं कर सकते, ठीक है। खान पान भी नहीं हो सकता। हाँ, भाषा हो सकती है, एक यूपी का बंदा आकर बोलेगा तो हम कह सकते हैं कि ये यूपी का है, ये यूपी की लैंग्वेज बोल रहा है। कोई गुजराती बोलेगा तो हम कह सकते हैं गुजरात का है, कोई पंजाबी बोलेगा तो हम कह सकते हैं पंजाब का है, कोई मारवाड़ी बोलेगा तो हम कह सकते हैं राजस्थान का है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। आगे क्या दिया गया है 2 नंबर में, जिसके जैसे संस्कार होंगे वैसी ही उसकी भाषा होगी, बिल्कुल। जब कोई आदमी भाषा बोलता है तो उस साथ में उसके क्या बोलते हैं, भाषा के साथ में संस्कार भी वैसे ही होंगे, तो संस्कार बोलते हैं। यदि संस्कार ऑप्शन में है तो सबसे उपयुक्त आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे वाले में 2 नंबर के लिए संस्कार आएगा। 3 नंबर के लिए क्या आएगा, 3 नंबर में क्या दिया गया, यही कारण है कि भाषा शिक्षक का दायित्व गुरुतर और क्या हो जाएगा, दायित्व गुरुतर और आपका चुनौतीपूर्ण हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्या दिया गया, 4 के स्थान पर, 4 के स्थान पर क्या होगा, केवल यांत्रिक कौशल किसी जीती जागती भाषा का क्या नहीं हो सकता, उदाहरण नहीं हो सकते, ठीक है। यांत्रिक कौशल उदाहरण नहीं हो सकते, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। आगे 5 नंबर का पूछा है, तो 5 नंबर में क्या दिया गया, केवल संप्रेषण ही भाषा नहीं है बल्कि किसके बिना कोई भाषा जीवित नहीं हो सकती, आपके ऑप्शनों के अनुसार संवेदना के बिना भी भाषा जीवित नहीं रह सकती, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करिए, ठीक है। पर्यायवाची शब्द, किसका पर्यायवाची देखना, व्यथा, व्यथा का पर्यायवाची क्या होगा, पीड़ा होगा, ठीक है, दुख हो सकता है या शारीरिक कष्ट हो सकता है। नेक्स्ट, मुहावरे का अर्थ बताना है, जूतियां चटकाना, जूतियां चटकाना मतलब इधर उधर घूमना फालतू में, तो क्या हो जाएगा, व्यर्थ इधर उधर घूमना, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास कवियों में श्रेष्ठ थे, ठीक है, कवियों की नहीं होगा, को नहीं होगा, पर नहीं होगा, में श्रेष्ठ होंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट, त्रुटि शब्द शुद्धि, सॉरी वाक्य शुद्धि है, डॉक्टर अब्दुल कलाम और मिसाइल एक दूसरे के पूरक हो गया है। देखिए यहाँ पे दिया गया अब्दुल कलाम और मिसाइल एक दूसरे के, तो पूरक हो गए होगा, हो, ठीक है। यहाँ पे हो गया नहीं होगा, हो गए होंगे, एक वचन नहीं होगा, बहुवचन हो जाएंगे ये, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे, इसमें त्रुटि दी गई है। विलोम शब्द बताना है, किसका, तरुण, तरुण का मतलब क्या होता है, जवान, युवा, और युवा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, बूढ़ा,
ठीक है, तो तरुण का हो जाएगा वृद्ध, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए समानार्थक शब्द का चयन करना। किसान गगन की ओर निहार रहे हैं, ठीक है, नील गगन में दिनकर भी अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था। गगन का मतलब क्या होता है? गगन का मतलब होता है आकाश, अंबर जो भी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। गगन के स्थान पर हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? आकाश का प्रयोग कर सकते हैं कि किसान आकाश की ओर निहार रहे हैं कि कब वर्षा होगी। नेक्स्ट, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए फिर से समानार्थक शब्द बताना है। मैं इस कृपा के लिए उपकृत हूँ। उपकृत का मतलब उपकार को मानने वाला हूँ, ठीक है, आभारी हूँ। और जो उपकार को मानने वाला होता है वो क्या होता है? कृतज्ञ होता है। और जो उपकार को न मानने वाला होता है उसे कृतघ्न कहते हैं। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम? मैं इस कृपा के लिए कृतज्ञ हूँ, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताना है। तम, तम का मतलब क्या होगा? तम का मतलब होता है अंधेरा। अंधेरा का पर्यायवाची उजाला। तो उजाला को हम क्या कह सकते हैं? प्रकाश भी कह सकते हैं। तो तम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्रकाश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए फिर से समानार्थक बताना है। उस बालक को पीटते देखकर मेरा हृदय क्या हो गया? पिघल गया। पिघलना, द्रवित अवस्था में आना। तो हम कह सकते हैं मेरा हृदय क्या हो गया? द्रवित हो गया, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। जिसकी आयु लंबी हो उसे क्या कहते हैं? चिरायु कहते हैं, या हम कह सकते हैं दीर्घायु कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द नीचे लिखी हुई, नीचे जो लिखी हुई होती है हम कहते हैं निम्नलिखित, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। स्वयं द्वारा लिखी हुई स्वलिखित, ऊपर लिखी हुई उपलिखित, या ऊपर दिया गया हम कह सकते हैं उपरयुक्त, ठीक है, हाथ से लिखी हुई हस्तलिखित। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। केशव, केशव किसका पर्यायवाची होता है? केशव भगवान कृष्ण का पर्यायवाची होता है। तो भगवान कृष्ण का पर्यायवाची इनमें से कौन सा हो सकता है? यहाँ पे गोपाल हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। रिक्त स्थान का चयन करना। तोता उड़ रहा, किस में उड़ेगा? तोता आकाश में उड़ेगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर होगा? आकाश होगा। पहाड़, नदी, पाताल में नहीं उड़ सकता, आकाश में उड़ेगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, ठीक है। यहाँ पे शुद्ध शब्द, शुद्धि का क्वेश्चन है। तो शब्द शुद्धि में क्या? दुस्वपन है, द्वस्वपन होगा, ठीक है, दो छोटा आएगा और स्वपन, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। फिर से शब्द शुद्धि का क्या? दीर्घ श्वास, दीर्घ में दीप बड़ा आएगा, ठीक है, रेप वाला आएगा और श्वास में शंकर वाला आएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। मुंह फुलाना, मुहावरे का अर्थ बताना, ठीक है। मुंह फुलाना क्या होना? नाराज होना, प्रसन्न न होना, जिसे हम क्या कहते हैं? अप्रसन्न होना, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि हो, ठीक है। वाक्य शुद्धि। हमारे प्रदेश का सबसे पुरानी और प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान और हमारे देश का सबसे क्या होगा? पुराना होगा, पुरानी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? सबसे पुरानी, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का प्रयोग करना है कि तुम्हें रोटी खानी है या चावल खाने हैं, ठीक है। ऑप्शनल है तो हम क्या करेंगे? रोटी खानी है या चावल खाने हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। तो ये थे 1 मार्च 2019 की दूसरी और तीसरी शिफ्ट में जो दोनों पेपर हुए थे उनके 25 और 25-50 हिंदी के क्वेश्चन। और नेक्स्ट पार्ट में हम गणित, रीजनिंग और जीके के क्रम से वीडियो डालेंगे और ये सीरीज हमारी चलती रहेगी आपके पेपर तक, जब तक पूरे पेपर न हो जाए प्रीवियस ईयर। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और हाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहाँ पे आपको इन सभी वीडियो की PDF फाइल तथा अनेक प्रकार के नोट्स मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।